तो जय हिंद दोस्तों, मैं अमन आगे आपको सीपीयू के पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज देने वाला हूँ। कमेंट में पढ़ते पढ़ते बहुत से बच्चों का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि सर कौन सी पोस्ट हम लें, या नंबर के हिसाब से नंबर ज़्यादा भी है तो भी कन्फ्यूजन है कि जैसे सीपीयू में एक चीज़ तो है नहीं, कम से कम 5 से 6 चीज़ें। जैसे फर्स्ट पे दिल्ली पुलिस है, आपका एसएसबी है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है लोगों को कि वो ले क्या, किस पोस्ट के साथ जाएँ और क्या उनकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस पर। देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बच्चों की प्रेफरेंस आती है दिल्ली पुलिस, जिसके लिए आपका एलएमवी का लाइसेंस लगता है। तो कट ऑफ भी भाई उसकी बहुत, मतलब इस बार भी 335 से कम तो मुझे उम्मीद नहीं आएगी। तो उससे दिल्ली पुलिस में जाने का फ़ायदा ये है कि जैसे कि आप 60 किलोमीटर रेडियस के अंदर रहते हैं और पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, सोचते हैं कि टाइम के साथ पढ़ के भी आदमी आगे जा सकता है। मेन चीज़ यही है कि आप एक फ़िक्स जगह रहेंगे, पुलिस चौकी में, आप थाने में आप काम करेंगे और बाहर नहीं जाना है, इसलिए लोग उसमें जाते हैं, रिस्क भी कम है। दूसरा, अब आते हैं पैरामिलिट्री पे। दिल्ली पुलिस तो साइड रख देते हैं, उसके बारे में लोगों को पता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर किसी को जाना चाहिए किसी पैरामिलिट्री फोर्स में, तो वो एसएसबी है। अब एसएसबी क्या काम करती है, सशस्त्र सीमा बल का काम क्या है कि भूटान और नेपाल बॉर्डर पे ये लोग रहते हैं, ठीक है। एसएसबी पहले सिक्योरिटी सर्विसेज फोर्स होती थी, जिसका काम था इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब इसे एसएसबी बना दिया गया है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? प्रमोशन बहुत तेज़ है इन सारे पैरामिलिट्रीज़ में। सबसे तेज़ अगर किसी का प्रमोशन है तो वो एसएसबी का है। तो जिस बच्चे के भी नंबर 315 से ऊपर है, भाई पहला प्रेफरेंस एसएसबी ही रखना। बहुत से बच्चे सीआईएसएफ रखते हैं, पर मैं इन दोनों के कंपैरिजन में भी बताऊंगा क्यों आपको वो रखना है। तो एसएसबी का रीज़न मैंने आपको बता दिया। हाँ, एसी आप ज़रूर बन जाओगे। असिस्टेंट कमांडेंट तक की रैंक पे अगर कोई बच्चा एसएसबी में जाता है तो उसको एसी जाना तय है, ठीक है। और असिस्टेंट कमांडेंट एक बहुत बढ़िया रैंक होती है, प्रमोशन भी फास्ट है, पावर भी बढ़िया है, चार्ज भी बढ़िया है और पोस्टिंग भी बढ़िया है कि आपको पता है नेपाल भूटान बॉर्डर पे रहोगे और ज़्यादा रिस्क भी नहीं है। अब कंपैरिजन में आता हूँ सीआईएसएफ में। अब इसका काम क्या है? सीआईएसएफ का काम जो है ना, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में रहती है ये, जैसे कि आपके एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रो स्टेशन है, इन्हीं जगहों पे रहेगी, इसके अलावा कहीं नहीं जाती है। आजकल चलो पार्लियामेंट में भी आ गई है और थोड़े बहुत फैक्ट्रीज़ के बाहर रहती है, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज़ के बाहर। इसका कट ऑफ भी ठीक रहता है, लेकिन इस बार 2000 प्लस सीट है तो इसका कट ऑफ थोड़ा डाउन आएगा और मुझे लग रहा है 310 के अप्रॉक्सीमेट में ओबीसी को मिल जाएगा, 315 के नीचे नीचे ही जनरल को भी मिल जाना चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या है कि देखो, इसमें एक तो प्रॉब्लम बता देता हूँ कि छुट्टी कम है, सिर्फ 30 दिन की है और सीएल वगैरह मिला के 45 हो जाता है। प्लस इसमें फ़ायदा क्या है, इसकी सैलरी आपको 13 महीने की मिलती है, 12 महीने की, क्योंकि छुट्टी कम है तो कंपनसेशन में लास्ट मंथ में आपको 13 मंथ की भी सैलरी दे देते हैं वो। प्लस इसमें रिस्क नहीं है, आप एयरपोर्ट्स पे ही रहोगे, जूते पे कहते हैं कि मिट्टी भी नहीं चढ़ती इसमें जूते पे। प्लस इसमें आपको क्या है कि जैसे 8 से 10 घंटे का काम है, अक्सर इसमें वो लोग जाते हैं जिन्हें पढ़ना होता है। पर मैं कहूँगा कि जिनको अगर लाइफ में थ्रिल चाहिए या फिर थोड़ा पावर चाहिए या देखना है फील्ड, तो इसमें मत जाना वो लोग, क्योंकि इसमें बोर हो जाओगे आप एक टाइम के बाद। मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट पे कब तक आदमी बैठेगा, थकता तो है ही भाई, कोई भी जाए। अब इसका कट ऑफ तो ये रहा, सीट काफ़ी। अब आते हैं इसके नीचे हम, तो अब आते हैं आप बीएसएफ पे। बीएसएफ का क्या है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, गिनी चुनी जगह हैं, जैसे आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर है, मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, जेएंडके में भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, राजस्थान से लेके ऊपर जो भी है, वहाँ पे बीएसएफ रहती है। इसमें आपको एक पावरफुल पोस्ट देता है, आप एसआई बन के जाते हैं सीधे, प्लेटून कमांडर। ट्रेनिंग टेक्कनपुर में, इसका भी चार्ज बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम है, लेकिन इसमें आपको फैमिली लाइफ कम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ फील्ड पोस्टिंग है, आप वहाँ फैमिली रख सकते हो, लेकिन आप वही है कि सिविल लाइफ मिस करोगे। सीआईएसएफ में इसके कॉन्ट्रेरी में है, फैमिली लाइफ है, आदमी जहाँ रहता है भाई मेट्रो सिटी में तो रख ही सकता है। अब आता है सबसे ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूजन, जिसे ड्रॉप करते हैं, जिसके लिए मेरी रिक्वेस्ट भी, जिस भी बच्चे को कहीं सीजीएल में मिल गया हो, सीएचएसएल, एमटीएस, कहीं भी जॉब मिल गई हो, छोड़ दो सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ हालांकि बहुत बढ़िया चीज़ है, सीआरपीएफ के बारे में भी आएंगे कि सीआरपीएफ में क्या होता है कि बच्चे आजकल ना जाना नहीं चाह रहे हैं, और जो जाना चाह रहे हैं उनको दूसरे बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, बैठ के मेडिकल में कट ऑफ भी उठा देते हैं। सीआरपीएफ बहुत वास्ट है भाई, सबसे बड़ी पैरामिलिट्री, काम इसका बहुत है। जैसे कि आपने देखा होगा सीआरपीएफ नक्सलाइट से लड़ रही है, जेएंडके में भी है तो आजकल वैष्णो देवी में भी है, राष्ट्रीय राइफल्स के साथ भी काम करती है तो नॉर्थ ईस्ट में भी है, साउथ में भी मिलेगी, ईस्ट में भी मिलेगी, वेस्ट में भी मिलेगी, मंदिरों में भी लगती है। सीआरपीएफ का बहुत वास्ट काम है और इसमें भाई फ्यूचर एस्पेक्ट, जैसे कमांडो बटालियन कोबरा है, इसकी काफ़ी स्कोप है उसमें भी। एनएसजी से आप डेप्यूटेशन लोग काफ़ी इसमें जाते हैं। तो सीआरपीएफ बहुत बढ़िया है अगर किसी को आगे अपना सोचना है, कि ये मत सोचिए कि रिस्क है, रिस्क नहीं है भाई, पैसा भी दे रहा है, ऐसी बात नहीं, जितना रिस्क है उतना अलाउंस भी देता है, सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट होता है भाई सीआरपीएफ से।
तो CRPF इज़ अ गुड। अब देखो ट्रेनिंग इसकी है, जैसे ज़्यादातर बच्चे मैंने देखे हैं अभी जो CTC कोयम्बतूर में हैं, अब लोग कहते हैं कि ख़राब, फोर्स ख़राब नहीं भाई, भीड़ ज़्यादा है। तो जब भीड़ ज़्यादा होती है ना तो कभी लगता है, ज़्यादातर बंदे जो फ्री हैं दोस्त मेरे वीडियोस बना रहे हैं वो CRPF के ही हैं, CRPF के बंदे ही वीडियो बना रहे हैं, मतलब टाइम है उनके पास तो भाई पढ़ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई हो रही है CRPF में। BSF में थोड़ा बिजी टाइम है, शेड्यूल हेक्टिक है भाई, प्लेटून कमांडर बन रहे हो तो भाई काम तो करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि 37 बंदे तुम्हें मिले हैं तो भाई ड्यूटी तुम्हें लगानी है, सब कुछ मैनेज करना है। अब आते हैं ITBP पे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बच्चों को ITBP का पता नहीं। देखो ITBP का काम क्या है, चाइना बॉर्डर जितनी भी ठंडी बर्फ़ के एरिया है वहाँ पे ITBP के बंदे पोस्टेड है, सबसे ज़्यादा सैलरी इनकी जनरेट होती है, पर लाइफ भाई ये नॉर्मल बच्चे के लिए नहीं है, इसीलिए ITBP लोग छोड़ देते हैं। पहाड़ी बच्चों के लिए बेस्ट चीज़ है ये, पहाड़ी लोग इसमें जा सकते हैं क्योंकि वही वहाँ का क्लाइमेट है भाई, साल भर बर्फ़ में रहोगे, किसी को फ्रॉस्ट बाइट हो रहा है, किसी को कुछ। बाकी अगर किसी को कोई इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो वो नीचे कट ऑफ रिलेटेड हर, हाँ ठीक है, अभी उस पर थोड़ा रिसर्च चल रहा है कि आपका सेक्शन वाइज क्या कट ऑफ जाएगा, पोस्ट वाइज क्या है, किसी ISF का क्या है, BSF का क्या है, CRPF का क्या है, इस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगा मैं, उसकी वीडियो आएगी, टेंशन मत लो। और रही बात किसी को ज़्यादा डाउट है तो कमेंट करिए, कमेंट में अगर नहीं मिल रहा है तो मैंने नीचे टेलीग्राम का अपना लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, और आपको इंस्टा ID भी मिलेगी, इट्स अमन AKY वाली, उस पर आके आप क्वेश्चन पूछिए, मैं फ्री हूँ, शाम को रात को मैं रिप्लाई दूंगा, आज नहीं तो कल दूंगा ही। और मेडिकल रिलेटेड भी आप उस पर आके पूछ लीजिए, मेडिकल में बच्चों का क्लियर करता रहता हूँ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन जो चाहिए। और लास्ट में भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दो अगर पसंद आ रहा है वीडियो, लाइक भी कर देना, थैंक यू।